जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं थ्री डायमेंशन का मतलब 3D के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस जो विभिन्न टीचिंग भर्ती परीक्षाओं यानी NVS PGT के अंदर, UPTGT के अंदर पूछे गए हैं। इसके अलावा मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश की है, तो आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। अभी ये जो क्लासेस हैं वो थोड़ी 10-15 मिनट की लंबी क्लासेस होंगी और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आप आने वाली जो भर्ती परीक्षा है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर टीचिंग भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। अभी अपने रीड में भी देखा होगा कि जो क्वेश्चंस मतलब जो रिपीट हो रहे हैं, कम से कम 5 या 10% क्वेश्चन है वो सेम टू सेम एडिटिव आ रहे हैं। तो हो सकता है हमारे इनमें से क्वेश्चन है वो आ जाएं। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि लगभग इस 3D के लगभग 120 या 125 क्वेश्चन है इसमें। इससे जो PDF जो हमने तैयार की है उसमें 120 से लेकर के 125 क्वेश्चंस हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर है वो कम्प्लीटली रिवाइज हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 421। इससे पहले जो 420 है वो 2D के और अन्य क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि कोई सरल रेखा के निर्देशांक अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गामा है यदि कोई सरल रेखा निर्देशांक अक्षों से अल्फ़ा बीटा गामा कोण बनाती है तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान क्या होगा। ये आपको पता है NCERT का सिंपल सा क्वेश्चन है और UPTGT के अंदर पूछा गया है। कैसे करोगे इसको? देखो, हमें पता है कि L बराबर कोस अल्फ़ा, M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा, और ये है क्या, सारे के सारे दिक्कोज्याएँ हैं। और दिक्कोज्याओं की स्क्वायर का योग कितना होता है? 1, यानी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1, यानी कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है? 1। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 कितना बचेगा? 2। और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। तो हमारा इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि दी लाइन्स x-1/k इज इक्वल टू y-4/2 इज इक्वल टू z-5/1, और दूसरी जो रेखा दी गई है वो है x-2/1 y-3/1 और z-4/-k आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है समतलीय, और समतलीय की जो कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि समतलीय कब होते हैं। तो समतलीय की कंडीशन क्या होती है तो वो देखते हैं। समतलीय की कंडीशन होती है ये, अगर आपको दो समतल दिए जाएं और वो क्या हो, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब समतलीय हों, तो हमें क्या करना होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और a1 b1 c1 और a2 b2 c2। इस सारणी को सॉल्व करेंगे, उसको किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर? 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। देखो x2 माइनस x1 कहाँ से आएंगे? यहाँ से आएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन में a1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। y1 की वैल्यू कितनी है? 3 है। z1 की वैल्यू कितनी है? 4। इसी प्रकार ऊपर वाले में देख सकते हैं आप कि यहाँ x-1 y-4 -5 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, 4 और 5। लेकिन हमें किसकी वैल्यू लेनी है? a1 b1 और c1 की। तो a1 b1 और c1 कौन से होंगे? ये नीचे वाले होंगे ना, k2 1 और 1 1 और -k। मैंने जो बताए थे 1, 4, 5, इसके कितने बताए थे? 2, 3 और 4, ठीक है। अब देखो x2 माइनस x1 करना है, तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 4 गया -1, 4 में से 5 गया -1। ये आ गया समझ में।
और फिर ये तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 हो जाएंगे। a1 b1 c1 कितना है k2 1, तो ये k2 1 आ गया। a2 b2 c2 कितना है 1 माइनस k, तो 1 माइनस k। इसको सॉल्व करेंगे और इसके बराबर क्या रख देंगे 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू माइनस 2k माइनस 1 प्लस ये जो माइनस 1 हो जाए, माइनस है तो माइनस और होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा k इंटू के प्लस 3 बराबर 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो या तो k का मान कितना होना चाहिए 0, और यहाँ k प्लस 3 का मान कितना होना चाहिए 3 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जो गाइस -3 है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा -3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये भी क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। आगे वाला देखिए कि द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a, -1, 2 एंड पैरेलल टू द प्लेन 3x प्लस 4y प्लस -5z इक्वल टू 0। यानी एक जो समतल है वो इन बिंदुओं से तो गुजर रहा है, 1, -1, 2 से तो गुजर रहा है, और इसके क्या है समानांतर है। तो इसके समांतर है तो फ्रेंड्स ये तो आपको सीधा ही हो गया 3x प्लस में 4y माइनस में 5z प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से 1, -1, 2 यहाँ पे रख देंगे, 1, -1, 2 देखो ये ना, अरे कहाँ से हो गया, हाँ ये इसके जो बिंदु है ना 1, -1, 2 ये यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ इससे किसका मान आ जाएगा लैम्डा का, और लैम्डा का मान फिर यहाँ रख देंगे तो दोबारा आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ ऐसा ही किया है, देखो 3x प्लस 4y माइनस 5 लैम्डा प्लस में लैम्डा, ये 5 लैम्डा नहीं है यहाँ पे z आएगा, 5z आएगा। ठीक है, यहाँ पर -5z आएगा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसमें 1, -1, 2 इसमें पुट करा देंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यू वापस इसमें रख देंगे। तो 3x प्लस में 4y माइनस 5z प्लस में 11 इज इक्वल टू 0। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला देखिए 424 नंबर कि द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9 इज, यानी दो समतल दिए गए हैं और दो समतलों के बीच हमें क्या ज्ञात करना है कोण ज्ञात करना है। तो दो समतलों के बीच कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर इंटू में अंडर रूट a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर। यहाँ से a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 1, c1 का मान कितना है 1, यानी 2 1 और 1। यहाँ से देखो a2 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है -1 और c2 का मान कितना है 2। हमें क्या करना क्या है a1 a2 यानी 2 एकम 2, 1, -1 यहाँ देखते जाओ गाइस 2 एकम 1 तो 2 बन जाएगा, 1 -1 तो -1, 2 एकम 2 तो 2, और अपॉन में क्या आता है अंडर रूट, इन दोनों का स्क्वायर होगा ना, 2 की स्क्वायर 4 5 6 तो अंडर रूट 6, और ये भी सेम टू सेम है तो अंडर रूट 6। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 -1 प्लस 2 4 में से 1 गया 3 3/6 1/2। इधर था कोस थीटा, तो कोस थीटा किसके बराबर आ गया कोस 60 के, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। या वैसे देख लो 1/2 कोस कितने पर होता है 1/2, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। आगे वाला देखिए 425 नंबर कि दी प्लेन ए एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल टू 0 इज़ रोटेटेड, यानी एक समतल है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 को अल्फ़ा कोण से घुमा दिया जाता है। जैसे ये समतल है, जैसे ये क्या है समतल है और इसको अल्फ़ा कोण से घुमा दिया जाए, ऐसे घुमा दिया जाए तो नई स्थिति में समतल का समीकरण क्या होगा। देखिए एक समतल दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0, यदि ये समतल ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 है तो ये किस तल में होगा, एक्स का मान है वाई का मान जेड का नहीं है, इसका मतलब ये जेड बराबर 0 तल पे होगा।
जेड बराबर 0 को प्रतिच्छेदित करेगा या उस पर होगा, तो इसका समीकरण क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर देखो आप इसमें लिखा हुआ देख लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में लेमडा जेड, ठीक है, क्योंकि लिखा गया है ना कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0 को इंटरसेक्ट करेगा मतलब ये दोनों एक ही तल में है, तो एक ही तल में है तो क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में लेमडा जेड इज इक्वल टू 0 डिग्री। और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है वो अल्फ़ा कोण बना रहा है, और अल्फ़ा कोण किसके साथ बना रहा है, इस तल के साथ बना रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में 0। तो यहाँ से हम कोस अल्फ़ा ज्ञात करेंगे, तो कोस अल्फ़ा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और फिर इसकी स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में लेमडा स्क्वायर। ये तो आ गया होगा समझ में कि यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यों आया, ये वही फॉर्मूला लगाया मैंने जो पिछली वाले सवाल में लगाया ना, कोस थीटा A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2, क्योंकि यहाँ पर A है तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर B है तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर C2 0 है तो C2 0 है तो ये लेमडा इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, वो पीछे वाले फॉर्मूला लगाया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कैसे किया है, अब यहाँ पर अंडर रूट है तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा बन गया, ये यहाँ पर देखो सिंगल था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये इसकी स्क्वायर बन गई, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में लेमडा स्क्वायर, और इसको आगे सॉल्व किए देखो ऐसे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करना आसान है। यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फ़ा कैसे आ गया, ये तो इधर चला गया, और कोस स्क्वायर अल्फ़ा यानी 1/कोस कोस क्या होता है सेक, तो ये सेक स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। और सेक स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में लेमडा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू में टेन स्क्वायर अल्फ़ा। और यहाँ से देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से लेमडा का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टेन अल्फ़ा और एक्स प्लस में बी वाई प्लस में जेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू में टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। देखिए गाइज, वैसे तो ये सवाल है ना सेकंड ग्रेड में आने लायक है, सेकंड ग्रेड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप इसको आसानी से मतलब रट भी सकते हैं। रटोगे कैसे, कि यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी वाई है, ए एक्स प्लस में बी वाई है, ठीक है। अब ये पता आपको जड़ तल को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी जड़ तल है उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जड़ तल को प्रतिच्छेद कर रहा है तो क्या होगा, जेड इंटू में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टेन अल्फ़ा आएगा, ठीक है। बाकियों में देखो यहाँ पर टेन अल्फ़ा है लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है ए एक्स प्लस में बी है ना, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कोस कोस है, तो इसका तो कोई आना ही नहीं है। तो आप इसे थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा। आपने निकाल तो लिया एक बार इस क्वेश्चन को, वो तो है ही नहीं कि समझ में नहीं आया, निकाल तो लिया, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करें ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हमें विदिन 1 मिनट के अंदर हो जाए। सॉल्यूशन आप दोबारा देख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है कि ये रेखा दी गई है कि x प्लस 1 अपॉन में 1 बराबर y माइनस 1 अपॉन में 2 बराबर z माइनस 2 अपॉन में 2, और एक रेखा और समतल दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस लेमडा जेड प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों के बीच का कोण हमें क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है। और हमें ये भी दिया गया है कि साइन थीटा क्या होता है, 1/3 है, तो हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है। हमें ये भी पता है फ्रेंड्स कि जो रेखा और समतल, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, ए डैश प्लस में बी डैश प्लस में सी डैश अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और इंटू में अंडर रूट A1 डैश की होल स्क्वायर प्लस A2 डैश की होल स्क्वायर प्लस A3 डैश की होल स्क्वायर। और यहाँ पर A1 ये क्या होंगे, 1 2 2, और यहाँ पर क्या आएंगे 2 माइनस 1 और अंडर रूट लेमडा, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा का डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया इन्होंने। मैंने बताया था ना कि 2 एकम 2 -1 और 2 -2, 2 और अंडर रूट लेमडा 2 रूट लेमडा। तो देखो 1 2 2 आया तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2 की स्क्वायर फिर -1 की स्क्वायर अंडर रूट लेमडा की स्क्वायर,
और हमें साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/3, ये गिवन है। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2√λ। और देखो 4 4 8 और 1 9, ये बन गया 3। तो 3 इंटू में ये देखो 2 की स्क्वायर 4 और 1 5 प्लस में लैम्डा, इस 3 से इस 3 को काट दो, ये क्या बन जाएगा, √5 प्लस में लैम्डा बराबर 2√λ। और बोथ साइड स्क्वायर कराएंगे यहाँ पर, यहाँ से लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ये तो ईजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी KVS PGT के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे वाला देखिए 427 नंबर। उस बिंदु जहाँ x-2/-1 बराबर y+3/1 बराबर z-1/6 रेखा समतल 2x + y + z बराबर 7 का प्रतिच्छेदन करती है के निर्देशांक हैं। देखिए, इस प्रकार जब हमें निर्देशांक ज्ञात करने हों तो क्या करेंगे, इन सभी जो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं इनको इन दोनों समीकरणों में संतुष्ट करा करके देखेंगे। जो दोनों समीकरणों में संतुष्ट हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर इसको मेथड से निकालोगे, मेथड बहुत लंबा है, कोई फ़ायदा नहीं है उसको निकालने का। हो सकता है आप पूरा पेपर कर लो लेकिन आपकी ये जो कोऑर्डिनेट है वो आए या ना आए। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप करोगे कि ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए ना इनको इन दोनों समीकरणों में पुट करा करके देखोगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैसे किया हुआ है, हाँ देखो इसमें भी ऐसे ही किया हुआ है। देखो, समतल का जो बिंदु प्रतिच्छेदन करेगा वह रेखा तथा समतल दोनों को संतुष्ट करेगा, अतः विकल्प सी, यानी इसने तो डायरेक्ट कर लिया। अगर हम बारी बारी से देखेंगे ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो हमारा भी इन दोनों मानों में ये संतुष्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो डायरेक्ट सही हो जाएगा। आप इसको संतुष्ट करा करके देख भी सकते हैं। ये तो चलो आंसर किया हुआ है, आपको आंसर से क्या करना, आप तो खुद है वो इसमें मान पुट करा करके देखना। ठीक है, हो जाएगा आपसे आसानी से। आगे वाला क्वेश्चन है कि यदि कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा एक सरल रेखा की दिक्कोज्याएँ हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा का मान ज्ञात करना है। इसका मान 2 हो जाएगा। अब तो ये याद ही हो गया होगा, हमने पीछे भी किया था ना, शायद पहला ही क्वेश्चन था ये, 421 नंबर क्वेश्चन यही था। और देखो उसमें भी आ गया, और रिपीट कितनी बार हुआ है, 97 में हुआ है, 2016 में हुआ है, फिर 2018 में हुआ है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है वो आपको करने चाहिए गाइज। ठीक है, इसको तो बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आगे वाला देखिए कि समतल 2x + y + z बराबर 6 में बिंदु 3,5,7 का प्रतिबिंब है। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ऐसा क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड में आया हुआ भी है। देखिए, ये एक बिंदु है 3,5,7, इसका प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है ये, यानी इसके पॉइंट होंगे x1, y1, z1। ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब है और ये एक समतल से गुजर रहा है। किससे गुजर रहा है, एक समतल से गुजर रहा है। तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा, इन दोनों का क्या जो मध्य बिंदु होगा वो इस समतल में ही स्थित होगा। वो क्या होगा, इस समतल में स्थित होगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ना, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हमें जो ज्ञात करने हैं वो हम प्रत्येक ऑप्शन को रख करके चेक करेंगे। जैसे इसका जो उत्तर है वो होने वाला है -3,5। देखिए, इसका जो उत्तर है वो डी है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3,5,7 रखेंगे, फिर यहाँ पर -5,1,3 रखेंगे। ऐसे आपको प्रत्येक में, मैंने तो ये डायरेक्ट रख दिया टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उत्तर देख लिया इसका कि इसका उत्तर डी है। आप क्या करोगे, पहले ए को पुट कराओगे, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, इन दोनों को पुट कराओगे और फिर इसका मध्य बिंदु ज्ञात करोगे। क्या करोगे, मध्य बिंदु ज्ञात करोगे और फिर इस मध्य बिंदु को इस समतल के अंदर रखोगे। यानी यहाँ पर एक्स वाई जेड के तीनों मान आएंगे ना, उन तीनों मानों को इस समतल के अंदर रखोगे। अगर इसका उत्तर 6 आ रहा है तो वो संतुष्ट हो जाएगा, यानी वही क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो नहीं होगा। जैसे आप देख भी सकते हैं कि 3,5,7 और -5,1,3 का मध्य बिंदु ज्ञात किया तो कितना आया, -1,3,5 आया। अब इस मध्य बिंदु को इसके अंदर पुट करा के देखा, इसको अंदर संतुष्ट कराया तो कितना आया, 6, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 6। तो इसका मतलब ऑप्शन डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इसको करना, पहले ऑप्शन
ए से चेक करना, फिर बी से चेक करना, फिर सी से चेक करना, फिर डी से चेक करना, हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। ठीक है, आगे वाला देखिए गाइस। यदि एक रेखाखंड जिसके निर्देशांक अक्षों पर प्रक्षेप दिए गए हैं -6, 3, 2, और हमें क्या ज्ञात करनी है, दिक्कोजाएँ ज्ञात करनी है, तो आसान सी है। 6 की स्क्वायर 36, 3 की स्क्वायर 9 और 2 की स्क्वायर 4, यानी 6 की स्क्वायर 36 और 9 45 और 4 49, और √49 का मान कितना होता है 7, तो -6/7, 3/7 और 2/7, यानी ऑप्शन नंबर ए वह हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन ए है। तो गाइस बाकी की क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे ही हम 10 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन किसी वीडियो में 10, तो ऐसे धीरे धीरे करके हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही सारे हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के हों। ट्रिग्नोमेट्रिक तो मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से स्टार्ट कर दिए गए हैं, और इसके ऐसे कर दिए गए हैं, तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और आपको पता है फ्रेंड्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स को अगर क्रैक करना है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ट हैं, वो 60 से 70% है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ट आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन उसके बेस आते हैं। ठीक है, तो आप लगातार तैयारी करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो थैंक यू गाइस, जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।